हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, आवाज़। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस स्टडी में। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी सभी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा वीडियो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। जो जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको 2 या 3 वीडियो में मैं कवर करा दूंगी। चलिए चलते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इसमें मैंने ऑप्शनल नहीं रखा है, ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है, डायरेक्ट इसमें आंसर दिया है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? सॉरी, ये तीर्थंकार हो गया, तीर्थंकर होना चाहिए था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन थे? 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जो थे उनका प्रतीक चिन्ह शंख था और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ उनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन था। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ये पेपर में आता है इसी टाइप से क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन इस टाइप से आता है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आंसर देना है शंख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। उनका प्रतीक चिन्ह शेर था। ठीक है, इनको अंतिम के रूप में भी क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो ये चीज़ भी हमें नहीं भूलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यही है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखिए, इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पहला, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के वैशाली जिला के कुंडग्राम गांव में हुआ था। अब ये ईसा पूर्व 540, इस चीज़ को समझने के लिए जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगी उसी में आपको ईसा पूर्व और ईसवी ये दोनों चीज़ वहीं क्लियर करूँगी कि इनको किस तरीके से लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ और किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर, बिहार, राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ दिया था और पाली भाषा में दिया था। पाली भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में अर्धमागधी आता है तो हमें ध्यान रखना है। पाली अगर नहीं होता ऑप्शन में तो हमें अर्धमागधी लगाना होगा। अगर पाली नहीं होगा तो अर्धमागधी होगा, अर्धमागधी नहीं होगा तो पाली होगा, या फिर पाली और अर्धमागधी दोनों होगा तो क्वेश्चन में इसी टाइप से आएगा। जैसे ए में दे दिया पाली, बी में दे दिया अर्धमागधी और सी में दे दिया दोनों, डी में दे दिया दोनों में से कोई नहीं। तो अगर दोनों आएगा तो हमें दोनों ही टिक करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा किसने दी? महावीर स्वामी ने। नग्न मीन्स निर्वस्त्र, मतलब कपड़े ना पहनने की शिक्षा किसने दी थी?
महावीर स्वामी ने। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ कि इसमें जैन का मतलब क्या होता है। जैन किस शब्द से बना है? जैन जिन शब्द से बना है। जिन का मतलब होता है विजेता। विजेता में जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसकी इंद्रियां उसके कब्जे में हो, काबू में हो, उनको जैन बोला जाता है। चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है कैवल्य ज्ञान। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। इसीलिए प्रश्न इस हिसाब से भी आता है कभी कभी कि महावीर स्वामी को कैवल्य की ज्ञान प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये क्वेश्चन भी आता है। तो कैवल्य का मतलब पूर्ण ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था? तो देखिए, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अहिंसा है। जैन समुदाय के जो लोग होते हैं वो अहिंसा को बहुत मानते हैं, लेकिन जब हम पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि जैन धर्म के लोग अहिंसा को मानते हैं, लेकिन किसान, श्रमिक, इन लोगों के लिए जैन धर्म का उचित पालन करना कठिन था, क्योंकि किसान लोग खेती करते हैं और खेती में जीव जंतु मरते हैं। इसीलिए किसान पूरी तरीके से अहिंसा का पालन नहीं कर पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र, बिहार में हुआ था। प्रश्न सीधे के सीधे इसी हिसाब से पूछे जाते हैं। प्रथम जैन परिषद या फिर बुद्ध से संबंधित आते हैं तो वो भी इसी हिसाब से प्रश्न आते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। ये सारा मैं आपको कवर कराऊंगी धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन परिषद का आयोजन वल्लभी, गुजरात में। वल्लभी एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर हुआ था। प्रथम कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। अब हमें इसमें अंग को कंफ्यूज नहीं होना है, कभी शरीर से लगाते हैं, पेपर में ऑप्शन में दिया हो शरीर, तो जैन साहित्य को हमें अंग ही लिखना है। इसके अलावा हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अंग कोई शरीर के लिए भी इसमें यूज हुआ है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर है जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ पूर्व कहलाते हैं। इसमें पूर्व का मतलब मौलिक ग्रंथ से है। पूर्व मीन्स पूर्व एक दिशा भी होती है और पूर्व एक पहले भी होता है। पूर्व का मीन्स पहले भी होता है और पूर्व एक दिशा, पूरब होता है वैसे, उसे कभी कभी पूर्व भी आता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो मौलिक ग्रंथों को जैन धर्म में पूर्व कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? जैन धर्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के लिए त्रिरत्न आवश्यक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र, हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा स्थान है जो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र मथुरा है, मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर किसे कहा जाता है? देखिए, तीर्थंकर जैसे महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर। इस पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, तो उनको तीर्थंकर क्यों कहा जाता है, उसका क्या मतलब है? तीर्थंकर का मतलब है जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, उसे तीर्थंकर कहा जाता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।